नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, मैं स्वस्थ हूँ। 10 दिन पहले मुझे हल्की सी तकलीफ हो गई थी और मुझे ऐसा लगा जैसे कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, मुझे सांस में तकलीफ हो रही थी। मैंने सुजानगढ़ में डॉक्टर आर.पी. शर्मा और दिलीप जी सोनी से ट्रीटमेंट लिया, तो मैंने कोरोना जांच करवाई जो मेरी नेगेटिव आई। फिर भी मुझे सांस में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने अपने मित्र सुजानगढ़ के, जिनको मैं डॉक्टर के रूप में भगवान देखता हूँ, डॉक्टर अजय जी चौधरी और मेरे मित्र रतन विधायक अविनेश महर्षि जी से निवेदन किया। तुरंत उन्होंने एम्बुलेंस से मुझे जयपुर भेजा। RUHS जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी कोरोना यूनिट है, वहां पर भेजा गया। वहां पर जाते ही मुझे इमरजेंसी के माध्यम से सेवाएं दी गई और पुनः मेरा कोरोना टेस्ट किया गया जो नेगेटिव आया। उसके बाद में 2 टेस्ट किए गए, यानी 4 कोरोना मेरे जो टेस्ट थे वो सारे नेगेटिव आए और डॉक्टर ने कहा कि आपके लंग्स में हल्का संक्रमण है। 5 दिन तक मुझे बहुत अच्छी दवाएं वहां पर दी गई और मुझे बहुत अच्छी वहाँ की सेवा लगी। मैं डॉक्टर सक्तावत जी, जो कि वहाँ के सुपरिंटेंडेंट हैं RUHS के, और उनकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। खासतौर से मेरे मित्र डॉक्टर अजय जी चौधरी, जो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, 9 दिन तक वहाँ पर ट्रीटमेंट लेकर वो अभी स्वस्थ हुए हैं। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और अविनेश महर्षि जी का भी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि राजस्थान की सबसे बड़ी कोरोना यूनिट जो RUHS काम कर रही है, जहाँ पर व्यक्ति जिंदगी की जंग हारकर अंदर जाता है और जीत कर लौटता है, एक नई स्फूर्ति के साथ, नए विश्वास के साथ आता है। लग्जरी सुविधाएं, ऐसा लगता है जैसे कि 5 स्टार होटल में आप चले गए हैं और बहुत सदैवता के साथ आपकी सेवा की जाती है। आइए दिखाता हूँ आपको राजस्थान की सबसे बड़ी कोरोना यूनिट RUHS की एक झलक। ये है राजस्थान की सबसे बड़ी कोरोना यूनिट RUHS, जो कि प्रतापनगर जयपुर में है और ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए निःशुल्क है। अगर आपको लगे कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं और आपको अच्छे ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो आप तुरंत यहाँ पहुंचकर अपना इलाज करवा सकते हैं। राजस्थान राज्य के सबसे बड़ा कोरोना अस्पताल RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर के लिए कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यहाँ देवरूपी चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी अन्य साथियों की मदद से जीवन रक्षा का धर्म निभा रहे हैं। मैं हृदय से इस पूरी टीम का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने 5 दिन तक मेरी बहुत अच्छी सेवा की है। निश्चित रूप से जो सेवाएं यहाँ पर राजस्थान सरकार के माध्यम से ये हॉस्पिटल में दी जा रही है, वो निश्चित रूप से बहुत ही स्मरणीय है, क्योंकि मरीज जब किसी अस्पताल में जाता है, अगर उसको प्रेम मिलता है, उसको बहुत सम्मान मिलता है, तो निश्चित रूप से वो जल्दी से ठीक होता है। और ये पूरा स्टाफ जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी सेवाएं दी है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा स्वस्थ रखें, सब स्वस्थ रहें और सबकी यूं ही सेवा करते रहें, ये मेरी कामना करता हूँ। डिस्चार्ज बाय 175। मैं यहाँ पर जयपुर में 5 दिन से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। RUHS की पूरी टीम को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत अच्छी मेरी सेवा की है और 5 दिन के पूरे ट्रीटमेंट के बाद मैं बहुत स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मेरी कोविड तीनों रिपोर्ट्स नेगेटिव आई, लेकिन मेरे लंग्स में हल्का इन्फेक्शन होने के कारण मैं थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। ये राजस्थान की सबसे बड़ी कोरोना यूनिट RUHS की कैंपस आप देख रहे हैं, कितनी खूबसूरती है। यहाँ पर साफ सुथरा वातावरण है और बहुत अच्छे से सबका ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है। व्यक्ति यहाँ पर आकर ही आधा स्वस्थ हो जाता है। ये निश्चित रूप से एक वरदान है कोरोना मरीजों के लिए। RUHS जयपुर। सारी जांचें बिल्कुल निःशुल्क, आपको इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो बिल्कुल निःशुल्क, और यहाँ के नर्सिंग, यहाँ के वार्ड बॉय, जिनका व्यवहार मरीजों के प्रति बहुत ही सकारात्मक और बहुत अच्छा है, जिससे मरीज का आधा रोग ठीक हो जाता है। मैं इस समय RUHS के सुपरिटेंडेंट अजीत सिंह जी सत्तावत के कक्ष में जा रहा हूँ, उनका हृदय से आभार व्यक्त करने के लिए। निश्चित रूप से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मेरा यहाँ पर हुआ है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर कोरोना वॉरियर्स की बात करें तो सबसे पहला नंबर डॉक्टर्स का आता है
उसके बाद में पुलिस हैं, मीडिया कर्मी हैं, हम जैसे लोग हैं, और मैंने लगातार पहले दिन से कोविड पर पूरी कवरेज की है और भगवान की कृपा रही कि मैं इससे बच पाया और मेरी सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो नेगेटिव आई हैं, लेकिन हल्का इन्फेक्शन के चलते मुझे अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ पर मिला है। तो मैं दिल से आभार व्यक्त करने के लिए सुप्रिंटेंडेंट साहब के कक्ष में यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैंने सुना है पत्रकारिता के जीवन में कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन साक्षात हमने देखा है कोविड काल में कोरोना वॉरियर्स के रूप में जिस तरह से डॉक्टर्स ने 24 घंटे अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की है, वो निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। और मैंने अनुभव किया यहाँ पर RUHS में आकर, क्योंकि वो RUHS वो यूनिट है जो कोविड काल में लोगों को नई जिंदगी प्रदान कर रहा है। हालांकि मेरी तीनों चारों रिपोर्ट्स हैं वो नेगेटिव आई है, लेकिन मेरी 5 दिन तक यहाँ पर तो सेवा ही है। और मैं इस समय सुप्रिंटेंडेंट कक्ष में हूँ, डॉक्टर अजीत सिंह जी सक्तावत साहब मेरे साथ है, जो निश्चित रूप से भगवान का रूप है। और जिस तरह से इस पूरे यूनिट को संचालित किया जा रहा है और निश्चित रूप से मैं सैल्यूट करता हूं और मैं सर से 2 शब्द लेना चाहूंगा इस संबंध में। सर, वर्तमान स्थिति क्या है इस समय राजस्थान में? RUHS हॉस्पिटल, जिसको कि राज्य सरकार ने स्टेट का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर रखा है, और इस अस्पताल के बनने से पूरे प्रदेश की जनता को एक बहुत बड़ी कोविड से संबंधित जितनी भी सुविधाएं राज्य सरकार प्रदान करना चाहती थी वो सारी की सारी मुहैया कराई जा रही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखें तो जहां पर हमारे पास में पिछले महीनों के अंदर कुछ पेशेंट्स का फिगर जो है वो करीब हमारा 800-900 का फिगर रहा है जी, वो अभी हमारे पास 200-250 के अंदर पेशेंट की काफ़ी कमी हुई है। और हम तो चाहते हैं कि सारी जनता जो पिछले मार्च से काफ़ी कोविड को लेकर पैनिक स्टेज से निकली है, उसको कहीं ना कहीं एक राहत मिलती नजर आ रही है। राज्य सरकार ने अपने पूरे प्रयासों से ये अस्पताल को जब डेडिकेट किया था, उस समय इसकी बेड स्ट्रेंथ 500 बेड की हुआ करती थी जी, उसको बढ़ा के यहाँ पर 1200 बेड कर दिए गए हैं जी। 1200 बेड में से 200 बेड ऐसे आईसीयू वाले बेड्स हैं जो कि इंटरनेशनल आईसीयू क्रिटिकल केयर गाइडलाइन पर बने हुए हैं जी। यहाँ पर वेंटिलेटर की सुविधा, इन हाउस 2D इको, सोनोग्राफी, डायलिसिस, मल्टीपेरा, हर तरह की एक इंटरनेशनल फैसिलिटीज क्रिएट की गई है। और 1200 में से 200 बेड करीब करीब ऐसे आईसीयू के हैं जिनके अंदर कोई भी पेशेंट निमोनिया का यहाँ आता है तो उसको तुरंत आईसीयू की सुविधा मिल जाती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हमारे पास पेशेंट का फिगर कम हुआ है उससे हम भी थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, और जो जिस ढंग से परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने सुविधाएं प्रदान करी है उससे जनता को काफी राहत है। सर, सबसे बड़ी उम्मीद लोगों की वैक्सीन पे टिकी है, तो उस संबंध में कोई रिपोर्ट आपके पास? वैक्सीन के बारे में पूरे विश्व में रिसर्च भी हुई है, भारत में भी चल रही है, और जल्दी से जल्दी उम्मीद ये करते हैं कि 15 जनवरी के बाद कभी भी ये भारत के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर ली गई है। पूरी तरह से जो डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ से जो एक बार प्राइमरी स्तर पर जो फर्स्ट CD हैं, जो एक्सपोज ज़्यादा हो रहे हैं, उनको प्रायोरिटी से वैक्सीनेट किया जाएगा और उसके बाद जनता को भी पूरी वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सर, कहते हैं कोविड से पीड़ित होने के बाद मरीज पर सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रभाव रहता है, तो उस संबंध में आप उनको क्या सुझाव देंगे? अगर वो पॉजिटिव आ जाता है उसके बाद हम किस तरह के धैर्य और किस तरह की आवश्यकता है? वो आमतौर पर ये देखा गया है कि कोविड को लेके काफ़ी ज़्यादा जनता में पैनिक का माहौल देखा गया। कोविड होना ऐसा कोई वो नहीं है कि साहब आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। कोविड के अंदर उन पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा सीरियस होती है जिनके अंदर पहले से ही कोई बीमारी एग्जिस्ट कर रही है। कहने का मतलब कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, इन लोगों के अंदर कोविड की गंभीरता को देखा गया है। और ये भी तभी गंभीर होते हैं जब ये शुरुआती तौर पर कहीं ना कहीं हमारे स्तर पर लापरवाही होती है। तो जैसे ही कोई ऐसे लक्षण हो जिसके अंदर कि आपको सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत, ऑक्सीजन की कमी, तो अपने को तुरंत चिकित्सक की सलाह लेके उसको प्राइमरी स्तर पर ही चीज को डायग्नोस करना है। और जो सुविधाएं सारे पूरे प्रदेश में उपलब्ध है, आज RT-PCR की सुविधा राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में उपलब्ध करा रखी है, CT स्कैन की सुविधा पूरे प्रदेश में उपलब्ध करा रखी है। तो जब डायग्नोस्टिक फैसिलिटी हमारे पास है तो क्यों नहीं उसका उपयोग किया जाए, और क्यों नहीं इस बीमारी को शुरुआती स्तर पर ही डायग्नोस करें, जिससे क्या है कि इसको प्राइमरी स्तर पर ही सारा ट्रीटमेंट मुहैया करके इलाज चालू कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। सुजानगढ़ के रियल कोरोना फाइटर सीकर CMHO सुजानगढ़ के लाल डॉक्टर अजय चौधरी, जो हाल ही में कोरोना से जंग जीत कर आए हैं। आपका भी ट्रीटमेंट इसी RUHS में हुआ है। बहुत ही खुशी की बात है कि छोटे भाई शिव कुमार तिवारी कल सुजानगढ़ पहुंच गए और
अपने चिर परिचित अंदाज में पुनः सभी खबरें सुजानगढ़ वासियों को तत्परता से देने के लिए पुनः मुस्तैद है। जैसी आपदा आई, एक अदृश्य दुश्मन आया और उसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया, और उसी क्रम में सुजानगढ़ भी अछूता नहीं रहा। हमने देखा और हमने इस काल की पीड़ा भोगी, किंतु मैं यहां एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि जिस प्रकार राजस्थान राज्य में सरकार ने संवेदनशीलता के साथ में कोविड का मैनेजमेंट किया, स्वास्थ्य प्रबंधन किया और आमजन को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई, वो अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है। मैंने महसूस किया जब मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हुआ कि बड़े से बड़े प्राइवेट अस्पताल में जाने के बजाय मैंने सरकारी अस्पताल को मेरे इलाज के लिए उपयुक्त समझा, क्योंकि वहां विशेषज्ञ चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ मुस्तैदी से कार्य करते हैं, दिन रात कार्य करते हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के और मरीज की सेवा करते हैं। और उसी का जीता जागता उदाहरण है कि मैं स्वस्थ रूप में आपके सामने हूं और भाई शिव कुमार तिवारी भी पूर्णतः स्वस्थ होकर आज सुजानगढ़ आए। तो जो प्रबंधन किया गया है राज्य सरकार द्वारा, उसका उपयोग लेवे, और अगर कोई किसी का भी परिचित अगर कोरोना से संक्रमित हो तो किसी आपदा को अवसर मानकर उपचार करने वाले चिकित्सालयों में जाने की बजाय राजस्थान सरकार द्वारा जो आरयूएचएस अस्पताल, जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, जांच योजना और उसके बाद में आरयूएचएस अस्पताल, एक ऐसा विश्व स्तरीय अस्पताल जो कि मैं कहूं कि 5 सितारा होटल या 5 सितारा हम अगर अस्पताल भी देखें तो उनसे भी बेहतर सुविधाएं वहां उपलब्ध है। आईसीयू 205 बेड का है, तो उसका उपयोग करावे और किसी भी गरीब किसान और वो व्यक्ति जो कि नीडी है उसको उसकी जेब कटने से बचाए। वहां खाना भी मुफ्त है, वहां पानी भी पैक्ट मिल रहा है, 0 जेब खर्च पर समस्त उपचार होगा। 50,000 का भी इंजेक्शन अगर लगेगा तो वो मुफ्त में लगेगा, राज्य सरकार की ओर से लगेगा। तो मैं आप लोगों के स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं, किंतु इस प्रकार की आपदा किसी के भी परिवार में अगर आए तो वो आरयूएचएस अस्पताल प्रतापनगर में जाकर सरकारी सेवाओं का लाभ उठावे। जय हिंद। मैं आरयूएचएस से विदा हो रहा हूँ। मैं पूरी आरयूएचएस टीम का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँ। साथ में मेरे प्रिय मित्र डॉक्टर अजय चौधरी और मेरे प्रिय मित्र रतनगढ़ विधायक अविनेश सिंह महर्षि का हृदय से आभार, और आप तमाम मित्रों का जिन्होंने शुभकामनाएं देकर मुझे स्वस्थ किया, मेरा हौसला उत्साह बढ़ाया, उन सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं अलविदा करता हूं आरयूएचएस की इस बिल्डिंग को, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि किसी को इसमें नहीं आना पड़े, सब स्वस्थ रहें, खुशी रहें, और ये कोविड का जो रोग है वो जल्दी से जल्दी दुनिया से विदा हो जाए, और उसका वैक्सीन तुरंत आ जाए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।